फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने जब राफेल लड़ाकू विमान को बनाया था तो उसे बड़े ऑर्डर की उम्मीद थी। तब इस कंपनी के पास मिराज 2000 जैसे प्रसिद्ध लड़ाकू विमान को निर्माण का अनुभव भी था। इसके बावजूद राफेल लड़ाकू विमान को अपने निर्माण के लगभग 20 साल तक किसी भी विदेशी देश ने नहीं पूछा। दुनिया भर के मुल्क रूसी या तो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को खरीदने की कोशिश में थे और कुछ बाकी देश यूरोफाइटर जैसी कंपनियों से भी लड़ाकू विमान खरीद रहे थे। लेकिन 2014 के बाद से अचानक ही राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने की होड़ मच गई है। अब भी कई देश ऐसे हैं जो राफेल लड़ाकू विमान को अपने देश की वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण था कि इतने साल के बाद राफेल की डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कारण था। राफेल की बात करें तो राफेल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ हवा का झोंका है। राफेल एक डबल इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। इसकी डिजाइन और निर्माण डसॉल्ट एविएशन ने किया है। राफेल हथियारों की एक विस्तृत सीरीज से लैस हो सकता है। राफेल दुश्मन के क्षेत्र में अंदर घुसकर हमला करने में सक्षम है, साथ ही यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। राफेल ने 1986 में पहली उड़ान भरी थी। इसका निर्माण फ्रांस और बाकी के यूरोपीय देशों के बीच यूरोफाइटर टाइफून के निर्माण के दौरान शुरू हुआ था। राफेल अपने समय के बाकी लड़ाकू विमान से अलग है क्योंकि राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। राफेल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया के युद्ध में किया गया है। इन देशों में राफेल के प्रदर्शन को देखने के बाद दुनिया में इस एयरक्राफ्ट को खरीदने की होड़ मच गई थी। साल 2011 में लीबिया में युद्ध के दौरान अपना ताकत दिखाया था और राफेल के इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का अपनी ओर ध्यान खींचा। इस युद्ध में राफेल ने दुनिया भर के हथियार विश्लेषकों के सामने खुद को साबित कर दिया और जिसका फ्रांस को इनाम स्वरूप इसके बाद सबसे पहले मिस्र और कतर ने राफेल को खरीदने का प्रस्ताव पेश किया था। फ्रांस ने ऑर्डर के कुछ साल में ही दोनों देशों को राफेल की डिलीवरी भी कर दी। बाद में ये लड़ाकू विमान भारत और ग्रीस की वायुसेना में भी शामिल हुआ और अब इस लड़ाकू जेट को क्रोएशिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भी राफेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। नवंबर 2014 में मिस्र ने 24 से 36 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत शुरू की थी और फरवरी 2015 तक दोनों देश 24 राफेल विमान के निर्यात समझौता हो गया था। इसके बाद अगस्त 2015 में स्वेज नहर के विस्तार के उद्घाटन के अवसर पर फ्रांस और मिस्र ने राफेल को खरीदने पर औपचारिक मुहर लगा दी। इसके बाद 16 फरवरी 2015 को मिस्र राफेल का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना। मिस्र ने उस वक्त 24 राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था जिसमें 8 सिंगल सीट और 16 टू सीटर शामिल थे। जुलाई 2015 में मिस्र को राफेल लड़ाकू विमानों डिलीवरी पूरी भी हो गई। मिस्र के बाद कतर ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को खरीदा था। कतर की वायुसेना ने अपने डसॉल्ट मिराज 2000 के बेड़े को बदलने के लिए यूरोफाइटर टाइफून और लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग के साथ राफेल का मूल्यांकन किया और जून 2014 में डसॉल्ट ने दावा किया कि वह कतर के साथ 72 राफेल के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के करीब है। 7 दिसंबर 2017 को कतर ने 36 अन्य राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया। पहला कतरी राफेल फरवरी 2019 में डिलीवर किया गया था। भारत अपने दो दुश्मनों से घिरा हुआ है, खासकर LOC पर चीन से मुकाबले के लिए पहले भारत ने फ्रांस से राफेल का डील किया था और इस डील में भारतीय वायुसेना ने 126 राफेल मल्टीरोल लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बनाई थी। तब प्रस्ताव दिया गया था कि 2015 तक भारतीय वायुसेना को फ्लाई अवे स्थिति में 18 राफेल की आपूर्ति की जाएगी, जबकि शेष 108 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में बनाए जाएंगे। उस वक्त इस डील की